हेलो एवरीवन, दिस इज़ विद्या। यू आर वाचिंग परीक्षणम। आज का वीडियो केमिस्ट्री स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ है हिमांशु मलिक, जो कि आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट हैं एंड आपके केमिस्ट्री एजुकेटर भी। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने हमारे चैनल पे फिजिक्स एंड मैथ्स का वीडियो नहीं देखा है तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट एज वेल. So yeah, let's get started. So Himanshu, please introduce yourself. Thank you. Myself Himanshu Malik. I am currently second year student of IIT Kharagpur, and in few days I'll teach all the chemistry for your competitive exam. So thank you. Yeah, thank you, Himanshu. So what do you say? क्या chemistry is all about memorization? No, like it's not all about memorization. Like it have three different parts. Like आपका organic हो गया, inorganic and physical. Both है three है different test. Like आप अगर ऑर्गेनिक में देखोगे तो उसमें आप स्टार्टिंग में आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें आपका रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है. सो इसको एक ट्रेंड होता है. तो लाइक देख लीजिए, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है, लाइक उसको हम इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम उसमें देखेंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन उसके पास कम में हो तो चाहिए. तो वही ट्रेंड जैसे लाइक इनऑर्गेनिक हो गया. इनऑर्गेनिक में मानता हूँ थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है, लाइक पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स वगैरह हो गया, पी ब्लॉक डी ब्लॉक में. सो लाइक इसमें इनऑर्गेनिक में थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको. और फिजिकल में लाइक बेसिकली फार्मूला होते हैं, तो बेसिकली वो पूरा मैथ्स के अंदर ही जाता है. मैथ्स और फिजिक्स मिक्स होते हैं, तो इट्स नॉट लाइक तीनों का अलग अलग टेस्ट होते हैं. तो हमेशा रट्टा नहीं मारना पड़ता है, थोड़ा बहुत रट्टा वो तो हर किसी के सब्जेक्ट में, लाइक मैथ्स में भी तो आप फार्मूला भी याद रखना पड़ता है. तो पूरा रट्टा नहीं है ये सब. हाँ, ये सही कहा आपने. कैन यू टेल अस कि जैसे केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में है तो हर एक पार्ट इतना डिफरेंट है, तो हर एक पार्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए? लाइक या केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में पहले ऑर्गेनिक आता है. तो ऑर्गेनिक में उसमें बेसिकली आपको फंडे क्लियर होना चाहिए, लाइक बेसिक्स क्लियर रखना पड़ता है, लाइक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट्स एंड ऑल लाइक रिएक्शन कैसे काम करता है, मैकेनिज़्म. और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें बेसिकली आपको मैकेनिज़्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको मैकेनिज़्म ज़्यादा याद रखना पड़ता है. तो ऑर्गेनिक पार्ट में मेनली आपको ट्रेंड देखना पड़ता है. और सिमिलरली इनऑर्गेनिक में थोड़े बहुत एक्सेप्शन होते हैं जो पता नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा बदनाम है इनऑर्गेनिक, बिकॉज उसमें लोग बोलते हैं ऐसे कि ज़्यादा याद रखना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है. उसमें भी ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, तो ट्रेंड्स को याद रखना पड़ता है, तो ज़्यादा याद रखना नहीं पड़ता. और बाकी रहा फिजिकल अप्रोच. फिजिकल बेसिकली आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इसमें, तो उसमें उतना ज़्यादा आपका पकड़ मजबूत होगा. तो ये रहे तीनों पार्ट के. लाइक आप ऐसे कर सकते हो. तो ऐसे आप अगर स्टार्टिंग से अपना बेसिक क्लियर करके रखोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा. हाँ, आई थिंक नाउ बच्चों को ये चीज़ क्लियर होगा कि कैसे अप्रोच करना चाहिए हर एक पार्ट को. सो आपका केमिस्ट्री में फेवरेट चैप्टर या फेवरेट सेक्शन क्या है? बहुत सारे लोगों का लाइक ये पढ़ने के बाद उनको पता चलता है. लाइक मैं जब स्टार्टिंग में केमिस्ट्री पढ़ा था तो मेरे को भी हर बच्चों की तरह केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ लगा था. लाइक बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है. तो लाइक ऐसे होता है ना, 10th के बाद जब बच्चा 11th में आता है तो 10th में बेसिकली क्या पढ़ता है, कार्बन. तो नॉर्मली कार्बन के मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब तो वो बहुत सा बेसिक होता है. जब 11th में कूदता है तो वो थोड़ा उसके लिए बहुत बड़ा सीढ़ी हो जाता है, तो इसके लिए इसको ज़्यादा टफ लगता है. पर जब आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन को समझोगे, ट्रेंड समझोगे, तो तब आपको अच्छा लगने लगेगा. तो मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट था ऑर्गेनिक, क्योंकि उसमें मैं लाइक ट्रेंड्स एनालिसिस करता था और रिएक्शन मैकेनिज्म देखता था, तो बेसिकली क्वेश्चन बन जाते थे. उसके बाद मेरा है ऑब्वियसली फिजिकल, देन इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, तो मेरे को ज़्यादा याद करना पसंद नहीं है.
दैट्स वाई मेरा सबसे अच्छा टॉपिक है ऑर्गेनिक। Really nice. So Himanshu, how did you used to study chemistry? लाइक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखो। लाइक जब आपको जब क्लासेस शुरू होंगे आपके रेगुलरली, जैसे पहले आपको ऑर्गेनिक के बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे, फिजिकल के बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे, इनऑर्गेनिक के बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो उसको अच्छे से करना है। लाइक क्लास के बाद उसको नोट्स करना है। तो उसमें आपको लाइक बैकलॉग्स नहीं रखने हैं। तो एज आप देख लो, क्लास होगा तो जो आज पढ़ाया गया तो आज के आज उसको कंप्लीट करना है। और उसके बाद जब आपके थोड़े क्लासेस रेगुलर होंगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आप नहीं लगाओगे क्वेश्चन तो आपके नहीं बनेंगे, फिर आपको लास्ट मोमेंट में आपको याद करना पड़ेगा। और इसीलिए बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हाँ केमिस्ट्री याद करना पड़ता है, ये करना। तो ऑब्वियसली बेसिक अप्रोच ये है कि आप क्वेश्चंस लगाइए एंड प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी जो याद करना होता है तो वो याद करना पड़ेगा। अच्छा, कई सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है कि केमिस्ट्री में तो इतना सारा है, अब रिवाइज कैसे करना है। बहुत सारे लोगों से रिविजन ही ठीक से नहीं हो पाता है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, कैसे करना चाहिए? रिवीजन का ऐसा है कि लाइक आप जब लास्ट में आ जाओगे तो आपके पास बहुत सारे नोट्स होंगे। जैसे कि केमिस्ट्री बहुत वास्ट टॉपिक है, तो रिवाइजली बेसिकली आपको बेसिक क्वेश्चन से करना चाहिए। और उसके बाद धीरे धीरे आपको आगे, लाइक जब क्लास ख़त्म होगा तो पहले तो वो एक रिवीजन हो गया। क्लास ख़त्म होते ही रिवीजन करना है। फिर आपको होमवर्क्स मिलेंगे, होमवर्क्स को कंप्लीट करना है। फिर जब लास्ट एंडिंग मोमेंट में आपको एक एक चैप्टर के PIQs उठाने और उसको कंप्लीट करना है। सो आपको टारगेट करना है कि जो आपके क्लास में होमवर्क्स मिले उसको कंप्लीट करना है पहले तो। फिर रिवीजन का स्ट्रेटेजी ये होगा, तो आपको जो जो भी नोट्स मिलेंगे उसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पूरे पॉइंट्स को लिख के। फिर जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे आपको शॉर्ट नोट साइड में रखना है। तो आप क्वेश्चन, उससे आपका जो फंसेगा ना तो आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जो भी फंसेगा। तो ऐसे रिवीजन स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। लाइक मेरा तो पर्सनली रिवीजन स्ट्रेटेजी यही था। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब लास्ट में जितने सारे नोट्स मिलेंगे उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। एंड PIQs लगाते वक्त वो शॉर्ट नोट्स को साइड में रख के करना है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। तो पूरा गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। थैंक यू फॉर दैट। सो बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे ओके केमिस्ट्री पूरा रटना ही पड़ता है। एंड बेसिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है कि एक्चुअली पता नहीं रहता है कि कोई भी सब्जेक्ट का एक्चुअल इम्पोर्टेंस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू यू केमिस्ट्री का रियल लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस है? केमिस्ट्री का रियल लाइफ इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। लाइक बहुत लोग रिसर्च में जाना चाहता है, तो उसके लिए लाइक जैसे इसरो हो गया, उधर बहुत सारे काम होते हैं। लाइक न्यूक्लियर लेवल पे काम होते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री उधर जा सकते हैं। मेडिसिनल में, फार्मेसी में उधर जा सकते हैं। लाइक अभी जो आ रहा है LEDs, जिस जो पावर कंजप्शन कम करते हैं, सोलर LEDs, सोलर सेल, ये सब केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो केमिस्ट्री एक ऐसा है ना, लाइक इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। पर लाइक तो इसके अंदर जाने के लिए तो आपको अंदर से रिसर्च करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री का सच बहुत ज़्यादा वास्ट है। जैसे हम जो कपड़े पहनते हैं नायलॉन का, उसमें भी केमिस्ट्री यूज़ होता है। फर्टिलाइज़र उसमें भी। तो इस लाइक इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो क्या केमिस्ट्री में पूरा ही सेल्फ स्टडी करना चाहिए या केमिस्ट्री में गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है? लाइक जो बच्चा ड्रॉप करे कि हाँ 2 साल पढ़ा है, उसके बाद उसका थोड़ा अच्छा नंबर नहीं आया और वो आगे और बेटर करना चाहता है, तो ऑब्वियसली वो सेल्फ स्टडी में जा सकता है। बट जो बच्चा फ्रेशर है तो उसको गाइडेंस की ज़रूरत है ऑब्वियसली, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे वास्ट टॉपिक्स है और सीक्वेंस वाइज भी, और वो सब पढ़ने के लिए तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है।
तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगा कि केमिस्ट्री में गाइडेंस की ज़रूरत होगी। या एंड वो पढ़ाई का जर्नी को और फ्रूटफुल बनाएगा। सो हिमांशु, एज यू आर इन आईआईटी एंड ये बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है, सो व्हेन यू आर फाइनली देयर, कैन यू टेल अस योर एक्सपीरियंसेस एट आईआईटी? लाइक जो प्रिपरेशन फेज होता है उसमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टफनेस है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील होगा। लाइक ऐसे भी किसी दिन होगा जो टेस्ट होगा एडवांस या वगैरह, जो टफ टेस्ट आएंगे उसमें आपके बहुत कम नंबर्स आएंगे, डिमोटिवेट फील होगा। पर जब आप एक बार आईआईटी में इंटर कर जाओगे तब ये सब कुछ मायने नहीं रखेगा और आपको लगेगा कि हाँ, इतना मेहनत करके कुछ तो फ़ायदा है। तो ऑब्वियसली मेरा तो इधर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और बाकी तो ये बोलूँगा कि अभी जितना मेहनत कर सकते हो अच्छे से करो, क्योंकि आगे वाला जो लाइफ आने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। या ये बहुत सही बात की आपने। सो थैंक यू सो मच हिमांशु फॉर बीइंग विथ अस हियर टुडे। एंड जो जितने भी स्टूडेंट्स लास्ट तक बने रहे, थैंक्स टू देम एज वेल। स्टे ट्यून्ड विद परीक्षणम। यहाँ बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, गाइडेंस वीडियोस आएंगे जो आपको अपने प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस।